बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक है गले का वर्म या गले के हदूद का बढ़ जाना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा आपको कि जिसके इस्तेमाल से वो परेशान लोग जो अपने गले से बहुत तंग आ चुके हों, गले में दर्द महसूस करते हो, कुछ निगलने में उनको तकलीफ होती हो, या गले में उनके वर्म हो या हदूद बढ़ गए हों, टॉन्सिल्स बढ़ गए हों, तो उनके लिए आज की वीडियो है। तो आज इस वीडियो को आपने पूरी देखनी है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। जो वीडियो में मैं आज आपको रेमेडी का तरीका बता रहा हूँ, इसे आपने गौर से नोट करना है, किस तरीके से आपने इसको रेमेडी को जो है ना यूज करना है, इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसे आपने नोट करना है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है गौर से, ठीक है। तो ताकि मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी इसकी जो है डिटेल दे सकूं कि इसमें देखें। सबसे पहले तो आपने दो चीजें मैं बताऊंगा, दोनों में से कोई भी चीज अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, दोनों साथ नहीं लें आप, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं आप, ठीक है। जिनको गले में गदूद हो, गले में वर्म हो या फिर टॉन्सिल्स वगैरह का मसला हो, जिनको अक्सर जो है कुछ लोग जो है ना उनको निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा जो है ना ज्यादातर उन लोगों जो खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बर्फ वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ लोग तो डायरेक्ट जो है ना फ्रिज का बर्फ या कच्चे जो मतलब जो बर्फ होते हैं, साबुत बर्फ, वो चबाने शुरू कर लेते हैं, तो उनके गले में जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें आपने करना क्या है कि ये है जी अमलतास, इसको कहते हैं अमलतास, ठीक है। इसको जो है अमलतास भी कहते हैं और गिर्द नली भी कहते हैं और खयार शंबर भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है इसको सिंधी में घेर मारा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने लेना है अमलतास, इसके अंदर का गूदा, ठीक है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर का ऐसा गूदा होगा, ठीक है, वो जो हमने निकाल के रखा हुआ है पहले से। आपने ये अंदर से इसके जो है ना ऊपर की छिलके हटा के जो अंदर का गूदा होगा, ये काले कलर का होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपने जो है तकरीबन 1 चम्मच लेना है और इसको आपने 1 कप पानी में बॉयल करना है। 1 कप पानी में बॉयल करके फिर इसको आपने जो है ना बॉयल करने के बाद तो इसको छान के इसका जो नीम गर्म होगा उसकी आपने गरारे करने हैं, ठीक है। गरारे आपने सुबह और शाम 2 टाइम करना है, और 3 दिन के टाइम भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं अगर 3 टाइम करना चाहें, वरना आप 2 टाइम कर सकते हैं। इसको आप 3 दिन कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। गले का वर्म हो या हदूद बढ़ गए हो तो उसके लिए बेहतरीन है, इंशाल्लाह आराम भी आ जाएगा 1 दिन के अंदर। और इसको आप कंटिन्यू 3 दिन यूज करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकिल आराम आ जाएगा। और दूसरी जो रेमेडी है वो है रीठा, और ये रीठा होता है साबुत, जो अक्सर आप जो है ना बालों के लिए भी यूज करते हैं और कुछ जो है ना इसको दवाइयों में खाया भी जाता है अलग तरीके से। तो ये जो है रीठे का छिलका है, ये साबुत रीठा है, तो आपने रीठे का छिलका लेना है, ऊपर का छिलका लेना है, गुठली फेंक देनी है। तो इसको इसी तरीके से आपने थोड़ा सा पानी में बॉयल करना है, ठीक है जी। और बॉयल करना है तकरीबन आपने इसका ये समझ लें कि 1 कप के अंदर 2 रीठे जो है उसकी छिलके, 2 रीठों के छिलके को लेके 1 कप पानी में उसको आपने बॉयल करना है। और इतना बॉयल करना है कि तकरीबन जो है आपका पौना कप रह जाए, ठीक है, या 1 जोश आ जाए। 1 जोश आने के बाद इसको उतार लें और इसका भी नीम गरम का आप गरारे कर सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। गरारे करने गले के, और ये आप 3 दिन तक करेंगे इंशाल्लाह, ये भी आपके लिए बेहद मुफीद है। ये दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। और इसमें ठंडा पानी, खट्टी चीजों का इस्तेमाल ये आपने बंद रखना है, और फिलहाल के लिए आपको चावल भी बंद रखने पड़ेंगे। इसको आप कंटिन्यू यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह ये जो वीडियो है इसको आपने आगे शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हर बंदे इस वीडियो से फायदा उठा सकेगा और हमें अपनी दुआ में याद रखेगा, और ये किस्म का सदका जारिया है। और अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।